4 महीने निकल चुके हैं, आप बिजनेस करने की सोच रहे हो, बट क्या पोजीशन हो रही है कि कैसे आप बिजनेस को स्टार्ट करें, इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें या फिर लोकल बिजनेस करें। और लोकल बिजनेस में कंपटीशन इतना ज्यादा है, क्या उसमें सक्सेस हो पाएंगे हम? 2025 में कौन सा बिजनेस हाई डिमांडिंग है? अगर फॉरेन से कोई बिजनेस करते हैं तो अगर आप यहाँ 10 टन 20 टन का बिजनेस कर रहे हैं तो फॉरेन में करेंगे तो 100 टन 200 टन 200 टन का करेंगे। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। देखिए इस बार 2025 चल रहा है और हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार राहुल जी। और देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि 2025 4 महीने निकल चुके हैं, आप बिजनेस करने की सोच रहे हो, बट क्या पोजीशन हो रही है कि कैसे आप बिजनेस को स्टार्ट करें और क्या करें, इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें या फिर लोकल बिजनेस करें। और लोकल बिजनेस में कंपटीशन इतना ज्यादा है, क्या उसमें सक्सेस हो पाएंगे हम? तो ये पूरी डिटेल बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार। देखिए सर, आज आपके एक्सपीरियंस का हम फायदा उठाने वाले हैं, जो आपके पास 49 साल का एक्सपीरियंस है और जो 5 कंट्री में आपके एसोसिएट ऑफिस है। जी बिल्कुल। वो एक्सपीरियंस, बट सर कुछ गलतियां अपन लोग ऐसे करते हैं जो मैंने भी स्टार्टिंग में करी थी, उसको भी अपन आज डिस्क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं 2025 में कौन सा बिजनेस हाई डिमांडिंग है? देखिए 2025 में भी ये जो मेटल स्क्रैप बिजनेस है ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग इसलिए कि इंडिया में इस वक्त बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ में ये जो मेटल है, सीमेंट है, ये चीज़ें बहुत चाहिए। इतनी डिमांड है कि हमारी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि इंपोर्ट हो, ज़्यादा हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पैसा देना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद मेटल इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज या तो ख़त्म कर रखी हैं या बहुत मिनिमम कर रखी है। तो ये शो करता है कि इतना स्कोप गवर्नमेंट भी इसमें देख रही है और हमको भी जिस जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें मैं तो यही कहूँगा कि ये बिजनेस अभी तो कई साल, 10 साल 20 बट सर साल मेटल स्क्रैप बिजनेस आप कह रहे हो, ये लोकल में या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में? दोनों में ही बहुत अच्छा है। अच्छा। जिनके पास कम पूंजी है, कैपिटल है, वो लोकल में कर सकते हैं। और जब आपको कॉन्फिडेंस हो गया तो नेचुरली अगर फॉरेन से कोई बिजनेस करते हैं तो अगर आप यहाँ 10 टन 20 टन का बिजनेस कर रहे हैं तो फॉरेन में करेंगे तो 100 टन 200 टन का करेंगे। तो इसलिए आपका स्केल बढ़ जाता है। और अगर आप छोटे बजट में करना चाहते हैं तो लोकल में करें। बट सर लोकल में सबसे बड़ी बात होती है कंपटीशन की, और दूसरी बात जिसको आता है वो बताता नहीं है। ये तो खैर दोनों में ही है। फॉरेन का भी कौन बताता है? बताता कोई नहीं है किसी को बिजनेस। एक्चुअली आपने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है स्टार्टअप इंडिया पे, इसका फंक्शन ही है कि जो चीजें और लोग नहीं बताते या उन्हें मालूम ही नहीं है, बताएंगे तो जब उन्हें मालूम होगा। बिल्कुल। मैं कहता हूँ यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूट्यूब बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल बिजनेस उन्होंने भी नहीं किया करा। सही बात है सर। और ये चांस की बात है कि आप भी बिजनेस में हैं, मैं भी बिजनेस में हूँ, तो बिजनेसमैन कभी बिजनेस को नहीं बताता है। बट सर कई लोग कहते हैं कि आप क्यों बता रहे हैं, तो थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। ये खैर बिल्कुल होना स्वाभाविक है, पर ये हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से बताना होगा। बिल्कुल। कोरोना पीरियड में ये डेवलप हुआ, हम घरों में खाली बैठे थे, आप ही ने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल गुप्ता जी कुछ करना चाहिए। मैंने तो ये तक कह दिया था सर, गुप्ता जी आपका जाने का टाइम है। देखिए 75 प्लस एज थी उस टाइम, 70 थी सर की, तो मैंने ये तक बोल दिया सर अब आपका जाने का टाइम आ गया, तो थोड़ा सा ज्ञान ही आप दे दो यूट्यूब पे। तो सर ने, देखिए बोर होते थे, सर ने पूरा यूट्यूब पे बताना चालू करा। हमने बनाना बिल्कुल नॉर्मल एडिटिंग थी और हमने ऐसी यूट्यूब पे डाला और देखते देखते उसमें सर हमारे चैनल पे 50 लाख व्यूज हो गए, हमें पता नहीं लगा, इतनी कॉल्स आने लग गई। तो सर ने क्या करा, सर ने अपने बिजनेस से रिटायरमेंट ली, और ऐसा नहीं रिटायरमेंट ली, अब उनके जो भाई हैं जो सर के एसोसिएट ऑफिस है 5 कंट्री में, वो संभाल रहे हैं। चाइना में सर 18 साल से उनके ऑफिस हैं और रेगुलर बेस पे वही संभाल रहे हैं। और सर ने अपना रिटायरमेंट ले लिया। अब सर के बच्चे जाने नहीं देते कहीं भी, बाहर कहीं भी नहीं जाने देते। हाँ कई बार, अब जैसे अभी इशू आया था चाइना का, तो आप गए थे चाइना। ऐसे तो मैं जाता ही रहता हूँ, तो मुझे जाने से मेरे पैर में चक्कर है, लोग कहते हैं। बट सर मेरे को ऐसा लगता है आप ओनली आयरन स्क्रैप को प्रमोट करते हो। नहीं, वो इसलिए कि जब आपने ने जब ये बनानी शुरू हुई थी तो ये बात हुई थी कि कौन ऐसा काम हमें बताना चाहिए जो करने में आसान हो।
वरना जिंदगी में मैंने तो गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का काम किया है, वो इससे भी ज़्यादा आसान है, लेकिन उसमें लागत लगती है 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़। तो इसलिए हमने आयरन को और कॉपर, ब्रास, जिंक, एल्युमिनियम को शुरू किया है कि इनमें कम लागत में काम हो। बट सर एक आयरन तो चलो एक प्रोसेस हो गया, बट आप अगर और प्रोडक्ट कहें तो क्या क्या इंपोर्ट हो सकता है? जैसे मैं आपको बता दूं, स्क्रैप में आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया और जोरबा जूरिक भी होता है, बट इसके अलावा अपन जाएं तो क्या क्या आइटम हो सकती है? देखिए, इस वक्त इंडिया ग्रो हो रहा है, बिल्कुल हर चीज की बहुत डिमांड है। बिल्कुल। ये कंप्यूटर और फोन के थ्रू जो काम हो रहा है, ये भी हार्डवेयर बाहर से आ रहा है, इंडिया में भी बनना शुरू हो गया है, लेकिन ये फिर भी बाहर से, इंडिया की खपत इंडिया से पूरी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉनिकल जितनी भी चीजें हैं वो बाहर से आ रही हैं। केमिकल्स हमारे यहाँ जो नहीं बन पा रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं। आप देखिए, पेंट है, जैसे हाँ, ये पेंट सारा के लिए chemical। बेसिक केमिकल जो चाहिए होता है, और बहुत ये जो फैब्रिक है वो हर चीज की कमी आप है। तो करते ही फैब्रिक का काम है सर। हाँ, हमारा मैक्सिमम। और कॉस्मेटिक्स बाहर से आता है, गारमेंट्स बाहर से आते हैं, यहाँ से भी जाते हैं, लेकिन बाहर से भी आते हैं। ऐसा नहीं है कोई चीज़ सिर्फ यहाँ से जा रही है या सिर्फ बाहर से आ रही है। बाहर से आने वाली चीज़ की तरीका अलग है, उसका मतलब आदान उसकी प्रदान वैरायटी अलग है। होता रहता है। हर चीज़ जाती भी है, आती भी है। स्टेशनरी प्रोडक्ट है, यहाँ से भी जा रहे हैं, वहाँ से भी आ रहे हैं। तो इस तरह से इसकी कोई लिमिट नहीं है। एक स्टॉक लॉट कहलाता है। हाँ बिल्कुल, स्टॉक लॉट। आपने अगर सुना हो, स्टॉक लॉट क्या होता है? एक जैसी चीज का एक लॉट बन गया है। बिल्कुल। यानी वो लॉट का मतलब 10 टन, 20 टन, 100 टन, 200 टन, लेकिन वो रेगुलर नहीं मिलेगी आपको। अभी बना हुआ लॉट है तो वो भी आता है इंडिया में, वो एज ए फ्रेश यूज हो जाता है, उसको रिसाइकलिंग में नहीं लेना पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि जो गलतियां, मेन बेसिक गलतियां होती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में, वो क्या क्या होती है, और क्या आपके साथ भी स्कैम हुआ है, और स्कैम क्या होता है इसमें? देखिए, स्कैम हमारे साथ इसलिए कम हो पाया कि मेरी बैकग्राउंड बड़ी स्ट्रांग थी। ओके। मैं इंडिया में भी जब तक मैं बाहर नहीं गया था, हाँ जी। तो मैं आरईपी इंपोर्ट लाइसेंसेस की सेल परचेज का काम करता था। अच्छा। तो मुझे रोज 10 एक्सपोर्टर और 10 इंपोर्टर से मिलना होता था। पूरी प्रोसेस मुझे मालूम थी, इसलिए मेरे साथ उस तरह का स्कैम नहीं हो पाया। और मैं थोड़ा स्लो लर्नर था, और मैं बहुत ज्यादा पूछताछ के, आज तो स्कैम होना ही नहीं चाहिए कायदे। बट सर, जो आपने मेरे को कैचअप वाला स्कैम बताया था, वो ऑडियंस को बता दीजिए। वो तो स्कैम नहीं था, वो तो ठगी थी। वो तो एक तरह से जो क्रिमिनल लोग हैं, हाँ जी हाँ जी, वो आप न्यूयॉर्क के स्कैम की बात कर रहा हूँ। स्कैम नहीं था, वो ठगे लोग जो होते हैं, ठगने वाले, जो किल करने वाले, वो वहाँ बहुत बड़ा गैंग एक्टिव। वहाँ भी, अमेरिका में भी ये सब होता है? हाँ, सब नहीं, जैसे कई ऑडियंस हमारे पास आती है, वो कहते हैं यूएसए में तो फ्रॉड ये नहीं गलती ना करें। हर जगह आप जो बाहर के फ्रॉड करने वाले हैं, यूएसए का नाम और एड्रेस ले लेते हैं, वो कोई मना नहीं कर सकता है। तो ये ना सोचे कि ये तो काम यूएसए से आ रहा है, अमेरिका से या रशिया से या बहुत अच्छे किसी यूरोपियन कंट्री से हो रहा है, यहाँ तो हमें आंख मूंद के काम कर लेना चाहिए। ये सबसे बड़ा स्कैम है जो हो जाता है। एक स्कैम मैं अपना बताया था, मेरे को अशोक सर ने निकाला था। स्कैम क्या था सर, ये समझ लो, आप लोग वो गलती मत करना जो मेरे से गलती हो चुकी है। और मैं एक्चुअल में, अगर मेरे साथ सर ना होते तो मैं अपना पैसा डुबो देता। मैं स्क्रैप का काम करता हूं, आप सब जानते हैं। अब मैं काम करने वाला था ई वेस्ट का। अब ई वेस्ट मेरे पास, जैसे आप क्या करते हैं, जैसे ई वेस्ट के बारे में सोचा या आपने किसी से जिक्र करा, तो हमारा फोन खट से वो सुन लेता है और वो चीजें हमारे सामने आने लगती हैं। तो क्या हुआ, ई वेस्ट का मैंने बोला और मेरे पास ऐसे ही ऐड आई ई वेस्ट की। मैंने वो फॉर्म फिल करा और मेरे पास वो वीडियो आ गई ई वेस्ट की, चिप्स की। तो चिप्स क्या होता है वो आप देख लीजिएगा। ई वेस्ट की चिप्स की आ गई, तो वहां से वीडियो आई। वो वीडियो वाला इंसिडेंट बता रहा हूं सर। वीडियो आई, उन्होंने इतना सस्ता रेट बताया। उन्होंने क्या करा, कंपनी भी जेन्युइन, मतलब हमने रिसर्च कर ली, कंपनी जेन्युइन। और सर ने मेरे को उससे टक से निकाला। कैसे सर, आपके पास कंपनी आ गई, अब आपको थोड़ा पता वो ओनर है, वो उसका स्टाफ है। तो सर ने क्या करा, मेरे को सर ने कहा आप एक काम करो, इनका अकाउंट नंबर मंगाओ, आप देखो कंपनी का अकाउंट नंबर नहीं होगा ये। उसने क्या करा, पट्टे ने अपना सेविंग अकाउंट भेज रखा था। सर ने वहीं पकड़ लिया कि ये देखो ये फ्रॉड है ना। राहुल जी, मैं सर से लड़ रहा हूं, सर नहीं सस्ता है। वो कह रहा है कोई बात नहीं, आप एडवांस दो, मैं लोड करा दूंगा। सस्ता ऑफर करते हैं कि वो अपने घर वालों को नहीं बताते, नहीं बताते, दोस्त रिश्तेदारों को नहीं बताता, किसी से चर्चा नहीं करता।
और बस सीधा पैसा भेज देता है। बिल्कुल। और सैकड़ों करोड़ का रोज ये स्कैम हो रहा है। और ये तो जो फोन पर आ रहा है कि आप कोई बीमार हो जाए तो उसको ये ना करें, ये ना। सबसे बड़ा स्कैम ये है, गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए कि अगर कोई बहुत सस्ता माल ऑफर कर रहा है कहीं से विदेशों से, तो आप ना उसको पैसा भेजिए। ये भी एक जो आजकल हो रहा कॉल है, पे पता नहीं हो रही है। क्यों सरकार इस बारे में चुप है, मालूम नहीं। सर जब तक मोटा स्कैम नहीं होगा तब तक सरकार हाँ। की नजरों में नहीं आएगा। अभी क्या है, किसी पे 1 करोड़ का हो जाता है, किसी पे 50 लाख का हो 50 लाख का हो जाता है, यहाँ तक कि 2-2 लाख रुपए का भी स्कैम हो जाता है। ये बिल्कुल। छोटे स्कैम है। और हाँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, बेसिकली हर बंदा नहीं करता, जो करता है वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ता रहता है। तो अगली वीडियो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे बहुत सारे 50 लाख व्यूज हो चुके हैं बट हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो, एक तो सबसे पहले अपना कमेंट छोड़ देना आप, और आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए सर से पूरी डिटेल में। सर का जो एक्सपीरियंस है 49 साल का एक्सपीरियंस। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर एक्चुअल में आपको बिजनेस स्टार्ट करना है ना, सर ही हैं जो आपको बिजनेस स्टार्ट करा सकते हैं। बाकी तो सब कोचिंग है, सब आपसे पैसा लूट रहे हैं। मैं आपको क्लियर सोशल मीडिया पे बोलता हूं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में बिजनेस करना और सिखाने में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार राहुल जी।